नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर खड़े हैं और जेडीयू पर बात होगी। जाहिर तौर पर जनता दल यूनाइटेड के अंदर क्या चल रहा है उस पर बात होगी। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेडीयू के बड़े नेता रहे, जेडीयू में नंबर 2 की पोजीशन पर रहे, नीतीश कुमार के बेहद खास रहे आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी की चर्चा पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारों में है। जेडीयू में इसको लेकर हलचल भी है, पार्टी के बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं आरसीपी सिंह की घर वापसी को लेकर भी और आरसीपी सिंह की घर वापसी नहीं होने को लेकर भी। जेडीयू का एक धड़ा कह रहा है कि आरसीपी सिंह अगर आते हैं जनता दल यूनाइटेड में तो उनका स्वागत है, ये जेडीयू के लिए अच्छा होगा। महेश्वर हजारी ने, जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने आरसीपी सिंह की उपलब्धियों का बखान किया कि संगठन में रहते हुए आरसीपी सिंह ने क्या क्या काम किए। जनता दल यूनाइटेड के दूसरे बड़े नेता हैं श्याम रजक, उन्होंने भी आरसीपी सिंह की एंट्री जेडीयू में अगर होती है तो स्वागत योग्य कदम होगा, ऐसा कहा। उन्होंने आरसीपी सिंह की एंट्री का स्वागत किया। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरी चर्चा को विराम दे दिया इस वक्त जेडीयू के दूसरे बड़े नेता ने। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेडीयू के नंबर 2 नेता, जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार के बाद ललन सिंह ने, उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह की जरूरत पार्टी को नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू को 43 सीटों पर पहुंचाने वाले लोगों की जरूरत जेडीयू को नहीं है। तो ललन सिंह ने एक तरह से नो एंट्री का बोर्ड आरसीपी सिंह को दिखा दिया और जाहिर तौर पर इस चर्चा पर पूरी तरह से विराम लगा दिया कि आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड में आएंगे। ललन सिंह ने अपना फैसला सुना दिया ये कहकर कि भाई आरसीपी सिंह की जरूरत जेडीयू को नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ललन सिंह का फैसला क्या जेडीयू का फैसला है? और ललन सिंह ने अगर ये फैसला सुना दिया है, ललन सिंह ने नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया है, तो आरसीपी सिंह की घर वापसी होगी कि नहीं होगी, तो हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी, आइए इधर। आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं ललन सिंह जी, उन्होंने तो नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया आरसीपी सिंह को। अब तो वापसी हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए, पार्टी का सर्वमान्य नेता हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और पार्टी कैसे चलती है, पार्टी कैसे मजबूत होती है, पार्टी राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय कैसे होती है, इसका खूबी हमारे नेता नीतीश कुमार जी जानते हैं। तो नीतीश कुमार जी के साथ रहिए तो मन तन धन के साथ रहिए, पार्टी के साथ गलत नहीं होना चाहिए ना। तो पार्टी के साथ अगर आप गलत करते हैं तो पार्टी के साथ जो गलत करते हैं, पार्टी आगे जा रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है, तो पार्टी के साथ गलत नहीं होनी चाहिए। पार्टी का अब आ रहे हैं कि नहीं आरसीपी सिंह, जब ललन सिंह ने नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया आरसीपी सिंह को? देखिए, ललन बाबू बड़े नेता हैं, आरसीपी बाबू भी यहाँ के बड़े नेता के रोल में हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने काफ़ी ऊंचाइयों पर उनको छोड़ दिया था। लेकिन अब सवाल इस पर डिपेंड करता है ईमानदारी से और पार्टी हित में, जनता हित में, और निर्णय का निर्णायक भूमिका अगर कोई निभाता है जनता दल में और हमारे पार्टी में, वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी और उनके साथ जो बड़े नेता हैं जैसे उनका भी है, तो उन लोग ने तय कर। नीतीश कुमार अंतिम फैसला लेंगे, नीतीश कुमार निर्णायक भूमिका में होते हैं। लेकिन एक बहुत दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मेरे पीछे एक पोस्टर लगा है, अगर वो स्पष्ट नजर नहीं आ रहा हो तो आपकी सुविधा के लिए आपकी स्क्रीन पर वो पोस्टर है, जिस आरसीपी सिंह को जेडीयू के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने नो एंट्री का बोर्ड दिखाया। जेडीयू के एंट्री गेट पर, जेडीयू के प्रवेश द्वार पर पोस्टर लगा है कि जेडीयू परिवार के वरिष्ठ नेता माननीय आरसीपी सिंह और बड़े भाई निशांत कुमार का जेडीयू में स्वागत है। तो ये पोस्टर लगा है, एक तरफ नो एंट्री का बोर्ड है, आरसीपी सिंह को नो एंट्री का बोर्ड दिखाया ललन सिंह ने और कहा कि आरसीपी सिंह की जरूरत पार्टी को नहीं है। और दूसरी तरफ जेडीयू के एक और बड़े नेता, बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी कहा आरसीपी सिंह की जरूरत पार्टी को नहीं है। और दूसरी तरफ जेडीयू के 2 बड़े नेता नो एंट्री का बोर्ड दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ जेडीयू की एंट्री गेट पर आरसीपी सिंह के स्वागत वाली पोस्टर लगी है कि पार्टी में आते हैं
तो स्वागत है जेडीयू ने, और ये पोस्टर बरकरार है कायदे से। अगर आरसीपी सिंह की जरूरत जेडीयू को नहीं है और जेडीयू में आरसीपी सिंह की एंट्री नहीं होने जा रही है, ललन सिंह के बयान के बाद ये साफ हो गया है, तो ऐसे पोस्टर जेडीयू की एंट्री गेट पर क्या कर रहे हैं जब नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया गया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जनता दल यूनाइटेड में क्या चल रहा है ये समझना मुश्किल नहीं है, ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हालांकि इस बात पर निगाह टिकी हुई होगी, हालांकि इस बात पर नजरें टिकी हुई होंगी कि अगर ललन सिंह ने नो एंट्री का बोर्ड दिखाया है तो आरसीपी सिंह की एंट्री होती है कि नहीं होती है। पार्टी के कार्यकर्ता भी मिल गए, उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई अंतिम फैसला तो नीतीश कुमार लेते हैं, और वाकई जेडीयू में अंतिम फैसला तो नीतीश कुमार ही लेते हैं। लेकिन बहुत दिलचस्प तस्वीर है, ललन सिंह, श्रवण कुमार, दो बड़े नेता, जनता दल यूनाइटेड के दो सबसे बड़े नेताओं में से एक, वो नो एंट्री का बोर्ड आरसीपी सिंह को दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ जेडीयू की एंट्री गेट के बाहर आरसीपी सिंह की तस्वीर लगी है। आरसीपी सिंह और इंजीनियर निशांत कुमार का हार्दिक स्वागत है। तो ये अपने आप में बेहद खास तस्वीर है, बेहद दिलचस्प तस्वीर है, और इस बात की वानगी भी है कि नीतीश कुमार की पार्टी में चल क्या रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।